जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए। मन और इंद्रियों को स्वबस रखना चाहिए। असत्य और आसक्ति का त्याग करना चाहिए। अपने को जानकर मस्त रहना चाहिए। प्राणी जगत में मानव श्रेष्ठतम प्राणी है और वो दो भागों में विभक्त है, एक नर और एक नारी। दोनों में कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं, दोनों समान प्राणी हैं। दोनों को भौतिक विकास करने का आध्यात्मिक विकास करने का जन्म सिद्ध समानाधिकार प्राप्त है। कोई भी पक्षी एक पंख से नहीं उड़ सकता है। उड़ने वाले पक्षी के पास दो पंख का होना आवश्यक है। इसी प्रकार से कोई भी समाज, कोई भी राष्ट्र एक वर्ग के द्वारा सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता है। राष्ट्र में रहने वाले नर और नारी जब दोनों का समुचित विकास होता है तब राष्ट्र का सर्वांगीण विकास होता है। जीवन में भौतिक विकास और आध्यात्मिक विकास दोनों अत्यंत आवश्यक है। केवल गेहूं से भूख मिट सकती नहीं, गुलाब पर ही नजर टिक सकती नहीं है। दोनों की जरूरत इंसान के लिए एक चक्का से गाड़ी चल सकती नहीं। गेहूं भौतिकता का प्रतीक है, गुलाब आध्यात्मिकता का प्रतीक है। जीवन गुजर के लिए हमें धन चाहिए, पदार्थ चाहिए और आत्म शांति के लिए हमें धर्म चाहिए। जीवन में विज्ञान और धर्म दोनों का सुंदर समन्वय होना चाहिए। अगर बाहर अंधेरा है तो उसे विज्ञान मिटाता है और दिमाग में अंधेरा है तो उसे धर्म मिटाता है। इसी तथ्य की ओर किसी ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा कि रोशनी कोर्ट और किलों में है, रोशनी फैक्ट्री और मिलों में है, रोशनी खूब महफिलों में है, पर अंधेरा दिलों में है। चारों तरफ जगमगाहट जगमगाहट है, किंतु आदमी के दिमाग में इतना अंधकार भरा हुआ है कि उसे दिन में ही नहीं दिखाई देता। सिगरेट के पैकेट पर लिखा रहता है स्वास्थ्य के लिए हानिकर है, फिर भी ज़्यादातर सब पढ़े लिखे लोग ही पीते हैं। विज्ञान से भौतिक समृद्धि मिलती है और धर्म से मानसिक समृद्धि मिलती है। आदमी के पास भौतिक समृद्धि चाहे जितनी हो, अगर मानसिक समृद्धि नहीं होगी तो सुख और शांति गूलर का फूल होगी। दोनों विकास की बहुत बड़ी आवश्यकता है। विज्ञान, अगर हमारे शरीर में रोग है तो उसको विज्ञान ठीक करेगा और मन में रोग हो तो उसे धर्म ठीक करेगा। दोनों की जरूरत है। दोनों की खोज की दिशाएं अलग अलग हैं, किंतु दोनों विरोधी नहीं हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए हर आदमी को चाहिए, जीवन में विज्ञान की आवश्यकता है, धर्म की आवश्यकता है। हमारे राष्ट्र नायकों ने बहुत बड़ी भूल की जिन्होंने लिखा धर्म निरपेक्ष भारत राष्ट्र। मेरा एक कॉलेज में कार्यक्रम था। प्रिंसिपल महोदय ने पूछा कि महाराज आप किस विषय पर बोलेंगे। मैंने कहा मैं बताऊंगा बच्चों को कि धर्म क्या चीज़ है। प्रिंसिपल महोदय ने तुरंत कहा कि महाराज धर्म निरपेक्ष भारत राष्ट्र है और ये धर्म निरपेक्ष संस्था है, यहाँ धर्म की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे तो हंसी आ गई कि क्या यहाँ अधर्म की ज़रूरत है? धर्म और अधर्म दोनों हैं। वो कहते हैं यहाँ धर्म की ज़रूरत नहीं, इसका मतलब अधर्म की ज़रूरत। उन्होंने कहा कोई दूसरा विषय चुने। मैंने कहा मैं बताऊं बच्चों को कि सदाचार क्या है और उसका जीवन में क्या उपयोगिता है। उन्होंने कहा आप इस पर बोल सकते हैं। प्रबंध हुआ,
बोलने वाला तो परम स्वतंत्र होता है। मैं सदाचार पर बोल रहा था, बीच में धर्म का उदाहरण दिया। विद्यार्थी का धर्म है अध्ययन करना। अगर विद्यार्थी अपना धर्म छोड़ देगा तो फेल हो जाएगा। अध्यापक का धर्म है अध्यापन कार्य करना। अगर अध्यापक अपना धर्म छोड़ देगा तो विद्यालय से निकाल दिया जाएगा। पत्नी का धर्म है पतिव्रत धर्म का पालन करना। अगर पत्नी अपना धर्म छोड़ देती है तो घर से निकाल दी जाएगी। साधु का धर्म है साधना करना। अगर साधु अपना धर्म छोड़ देता है तो साधु डिपार्टमेंट से निकाल दिया जाता है। धर्म वो तत्व है जिसके धारण करने से व्यक्ति अपने पद पर प्रतिष्ठित होता है, गौरवान्वित होता है। धर्म विहीन मनुष्य की वो दशा होती है जो सड़े हुए फल की दशा होती है। सड़ा हुआ फल फेंक देने के काम आता है। धर्म विहीन मनुष्य की वही दशा होती है। मैंने अंतिम में राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी का उदाहरण दिया, जो धर्म पालन से विमुख, जिसको विषय ही भोग्य है, संसार में मरना उसी का सोचने के योग्य। जो इंद्रियों को जीतकर धर्माचरण में लीन है, उसके मरण के सोच क्या वो मुक्त बंधनहीन है। जब मेरा प्रवचन समाप्त हुआ, प्रिंसिपल महोदय खड़े हुए और उन्होंने कहा, आज हमें एक नई दिशा मिली है। धर्म का अर्थ है कर्तव्य का पालन करना। धर्म शब्द संस्कृत शब्द है। धारयति लोकम इति सधर्मा। जो लोक को धारण करता है उसे धर्म कहते हैं। धारण करने का नाम धर्म है। कोई संप्रदाय, कोई मजहब, कोई पूजा, कोई पाठ, कोई हवन, कोई संध्या, कोई तर्पण, कोई रोजा, कोई नमाज, कोई प्रार्थना, ये धर्म नहीं है। ये मजहबों की देन है, संप्रदायों की देन है, परंपरा की देन है। धर्म है कर्तव्य का पालन करना। धर्म है स्व की खोज करना। विज्ञान पर की खोज करता है। दृश्यमान पदार्थों का अनुसंधान करता है कि ये पदार्थ क्या हैं, मिला देने पर क्या बन सकता है, समाज के लिए क्या उपयोग हो सकता है। ये विज्ञान का विषय है, दृश्यमान पदार्थों का अनुसंधान करना। और धर्म का विषय है अनुसंधान करने वाला कौन है, उसका विषय है दृष्टा का, साक्षी का, चैतन्य का अनुसंधान करना। दोनों के दो दिशाएं हैं। धर्म निरपेक्ष शब्द गलत है। संप्रदाय निरपेक्ष राष्ट्र हो सकता है, धर्म निरपेक्ष राष्ट्र नहीं हो सकता है। एक दिन के लिए अगर आदमी अपने कर्तव्य का पालन बंद कर दे, माँ, पिता, अध्यापक, विद्यार्थी सभी लोग एक दिन केवल धर्म का पालन बंद कर दें, राष्ट्र अस्त व्यस्त हो जाएगा। इतनी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी कि कोई भी सरकार उसका समाधान नहीं कर सकता। इसलिए धर्म निरपेक्ष नहीं, संप्रदाय निरपेक्ष। धर्म एक होता है और संप्रदाय अनेक होते हैं। संप्रदाय बनते और मिटते रहते हैं। संप्रदायों का जन्म किसी महापुरुष के द्वारा होता है, किसी देश काल में होता है। और धर्म शाश्वत होता है, सनातन होता है, सदा रहता है। उसका कोई व्यक्ति विशेष नहीं वो करता है। इसलिए इसके भेद को अच्छी तरह से जानना चाहिए, भूल को सुधारना चाहिए। धर्म निरपेक्ष नहीं, संप्रदाय निरपेक्ष। हम किसी संप्रदाय की अपेक्षा नहीं करते हैं, सभी संप्रदायों का समान आदर करते हैं, सभी लोगों को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करते हैं। बहुत सुंदर उसका अर्थ होता है। इस प्रकार से संप्रदाय निरपेक्ष जीवन हो सकता है, संप्रदाय निरपेक्ष राष्ट्र हो सकता है। आदमी के लिए मजहब है, मजहब के लिए आदमी नहीं है। ये इस अच्छी तरह से समझ लें। मजहब के लिए आदमी नहीं, आदमी के लिए मजहब है। अगर मजहब से हमारा कल्याण नहीं होता है तो आदमी दूसरे मजहब में आसानी से जा सकता है। आदमी सभी मजहबों से बड़ा है, सभी ग्रंथों से बड़ा है।
और आदमी से बड़ा कोई नहीं। वेद व्यास जी ने लिखा, गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीम नहीं मानुषात् श्रेष्ठतरम ही किंचित। मैं आपको एक गोपनीय बात बताता हूं कि मनुष्य से श्रेष्ठ कुछ नहीं। इस धरती तल पर जिन्हें हमने अवतार कहा, जिन्हें हमने तीर्थंकर कहा, जिन्हें हमने पैगंबर कहा, जिन्हें हमने देवदूत कहा, जिन्हें हमने ईश्वर पुत्र कहा, वे सब आदमी ही थे। आदमी से बढ़कर कुछ नहीं होता है। किंतु आज आदमी अपने को भूल जाने के कारण से आज आदमी दुखी, अपने को भूल गया। एक आदमी था, उसका नाम ही था भूलन लाल। गया निमंत्रण में गया, अनेक प्रकार के व्यंजन बने हुए थे और डट गया खाने में। कई पंगतें उठ गई, वो उठा ही नहीं। पारुस करने वाले सज्जन ने कहा, श्रीमान जी आपका पेट अभी नहीं भरा है। उसने कहा, पेट तो बहुत पहले भर गया है, मन नहीं भरा है। इतने सुंदर रसगुल्ला बने हैं, ऐसा लगता है कि जीभ में धरे रहें, उठे नहीं, पेट भर गया है, मन नहीं भरा है। उसने समझाया कि ये पदार्थ इतने ज्यादा बने हुए हैं कि आपके पेट में आ भी नहीं सकते। बाहर भी रखे हैं, आपके पेट के भीतर भी है, जिह्वा में भी रखे हो तो भी मन नहीं भरता है। संसार में पेट भरने का उपाय है, पेटी भरने का कोई उपाय नहीं। मन पदार्थ से बंधुओं नहीं भर सकता है। यही भूल लोग सत्संग के बिना करते हैं। पेट तो भर जाता है, पेटी नहीं भरती है। चाहे जितना मिल जाए, पेटी नहीं, मन नहीं भरता है। तो इस प्रकार से इसके रहस्य को हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए कि वास्तविकता क्या है। मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो इसकी वास्तविकता को समझ सकता है। आज बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमें आज मानव शरीर मिला है, स्वस्थ शरीर मिला है, आज हम जग सकते हैं। महाराज गोस्वामी जी ने मानस में लिखा, जानिए तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। आज आप जगते हैं तो आपको कोई लूट नहीं सकता है। अगर आप नहीं जगेंगे तो चारों तरफ लूटने वाले बैठे हुए हैं, आपको लूटेंगे। बिना लूटे आप बच नहीं सकते। बहुत ध्यान से सुनना। एक से मैं उदाहरण दूं जिसे भोली भाली हमारी माताएं भी समझ सकें। एक सेठ जी थे, उनके पास गौशाला थी। गर्मी का दिन था, दूध कम हो गया था। कुल 10 किलो दूध होता था। जो नौकर था दूध निकालने वाला, वो बहुत चालाक था। 2 किलो अपने लिए दूध ले लेता और 2 किलो पानी मिला देता। 10 किलो पूरा करके सेठ जी को दे देता। एक दिन सेठ जी मौके पर थे, देखे तो दूध बहुत पतला दिखाई दिया। सेठ जी समझ गए कि यह नौकर कुछ करता है। मुनीम जी को उन्होंने कहा कि सुबह शाम आप गौशाला की ओर ध्यान रखें। सुबह का समय था, मुनीम जी पहुंच गए। नौकर दूध निकाल कर आया ही था, मुनीम जी को बैठे देखा और नमस्कार किया। मुनीम जी ने कुशल मंगल पूछा। उसने कहा, बाबूजी कुशल मंगल ठीक ही है, गर्मी का दिन है, कुल 10 किलो दूध होता है, जिसमें 2 किलो मैं ले लेता हूं। आज आप आ गए हैं, आप बता दें मैं आपके लिए कितना निकालूं। मुनीम ने कहा, तुम मुझसे निम्न श्रेणी के कर्मचारी हो, अपने लिए 2 किलो लेते हो तो मेरे लिए 3 किलो निकाल दो। तो 2 धन 3 बराबर 5। 5 किलो दूध निकल गया, 5 किलो पानी मिला दिया। 10 किलो पूरा करके सेठ जी के पास भेज दिया। सेठ जी जैसे देखे तो उन्हें ऐसा लगा कि कल से भी बदतर दूध हो गया। सेठ जी ने सोचा, लगता है ये दोनों व्यक्ति साठगांठ कर लिए। तीसरे दिन मैनेजर साहब को भेज दिए। इसलिए भेजे कि मैनेजर बहुत बुद्धिमान व्यक्ति होता है। मैनेजर जी को भेज दिए। अब नौकर सुबह दूध निकाल रहा था, मुनीम जी भी बैठे हैं, मैनेजर साहब भी बैठे हैं।
दोनों को नमस्कार करता है। मैनेजर साहब पूछते, कहो क्या कुशल मंगल है? बाबूजी कुशल मंगल ठीक ही है। गर्मी का दिन है, कुल 10 किलो दूध होता है, जिसमें 2 किलो मैं लेता हूँ। कल मुनीम जी आए, 3 किलो ले लिए। साहब आप बता दें मैं आपके लिए कितना निकालूं, क्योंकि खग जाने खगही की भाषा, ताते उमा गुप्त कर राखा। एक कर्मचारी अपने पदाधिकारी की बात को, नस को अच्छी तरह समझता है। मैनेजर ने कहा, देखो सबसे बड़े पद पर तो मैं हूं, अगर तुम अपने लिए 2 किलो निकालते हो, मुनीम के लिए 3 किलो निकालते हो, तो मेरे लिए 4 किलो निकालो। 2 धन 3 धन 4 बराबर 9 किलो। 9 किलो दूध निकल गया, 1 किलो दूध बचा, 9 किलो पानी मिलाया और 10 किलो पूरा करके सेठ जी के सामने जब दूध गया तो सेठ जी के तो होश ही उड़ गए। आज तो केवल सफेदी सफेदी रह गई, दूध गायब हो गया। अब मैं किसको भेजूं? सेठ जी के अंदर अंदर विचारों का मंथन हुआ कि अब किसी को कुछ नहीं भेजना है, कल सुबह मुझे ही जाना पड़े। सुबह हुआ, नौकर दूध निकाल रहा था, मुनीम जी भी बैठे थे, मैनेजर साहब भी बैठे थे, सेठ जी भी पहुंच गए। जैसे नौकर दूध निकाल करके आता है, सेठ जी को देखता है, मैनेजर साहब को देखता है, मुनीम जी को देखता है, सबको नमस्कार तो करता है और कुछ नहीं करता है, सेठ जी के पास ले जाकर पूरा का पूरा दूध दे देता है कि आप मालिक हैं, आप खुद आ गए हैं, न मैं ले सकता हूं, न मुनीम जी को दे सकता हूं, न मैनेजर साहब को दे सकता हूं। हुजूर मैं केवल 2 किलो लेता रहा, आपने मुनीम जी को भेजा 3 किलो लिए, मैनेजर साहब को भेजे 4 किलो लिए, आज खुद आप आ गए हैं, तो न मैं ले सकता हूं, न मुनीम जी को दे सकता हूं, न मैनेजर साहब को दे सकता हूं। 10 का 10 पूरा दूध ये आपका है। ये उदाहरण है। सेठ आप हैं, अगर आज आप सत्संग से जग जाते हैं, आपकी विवेक शक्ति जागृत हो जाती है। बिनु सत्संग विवेक न हुई। सत्संग के माध्यम से अगर आपका विवेक जग जाता है तो आपको कोई लूट नहीं सकता है। अगर सत्संग में आप नहीं आते हैं, विवेक नहीं जगता है, तो आपको लूटने वाले आपके सगे संबंधी सब मित्र सब हैं। आपके सगे संबंधी कहते हैं, अरे मेरे एक ही बेटा है, उसकी शादी है, आप पधारे हैं, आपका स्वागत है, आज हमारा कहना मान लो, 1 घूंट पी लो बस। 1 घूंट मित्र बन करके, सगा संबंधी बन करके 1 घूंट पीने के लिए आग्रह करता है, और जब 1 घूंट पिए तो फिर आप धीरे धीरे बोतल पीना शुरू कर जाएंगे। मित्र बन करके आदमी को लूटा जा रहा है, सगे संबंधी लूटे जा रहे हैं, और चारों तरफ लूटने वाले लोग आपके पास खड़े हुए। एक आदमी था, बहुत सीधा साधा आदमी था, शादी हुई, बहुत दिन के पश्चात उसके एक बेटा हुआ। बेटा बाहर खेल रहा था, एक ज्योतिषी जी पहुंच गए। ज्योतिषी जी देखते हैं, जब ज्योतिषी बच्चे को देखते हैं, उसका हाथ उठा करके कभी चेहरे में प्रसन्नता होती है, कभी कुछ होता है। वो व्यक्ति बहुत जो सीधा साधा आदमी था, 1 बाल्टी दूध लेकर ज्योतिषी जी के पास तुरंत पहुंचा और कहा, हमारे बच्चे का भविष्य बताइए। उसने कहा कि आपका बच्चा बहुत होनहार है, कुल में दीपक जलाएगा, बहुत इसकी अच्छी रेखा है, एक रेखा खराब है, शनि ग्रह लगा है, खतरा है। खतरा को सुना एकदम घबरा गया कि मेरे एक ही बेटा बहुत दिनों के बाद हुआ है, इसमें भी खतरा है। उन्होंने कहा, महाराज इसका कोई उपाय बताइए। कहा, इसका उपाय तो है, उपाय ये है, काली वस्तु का दान करा दीजिए तो ये ग्रह शांत हो सकता है। सरपंच, गांव के जो सरपंच थे वे उसके परम मित्र थे। सरपंच सत्संगी थे, भक्त थे, उनके यहाँ संत आते थे, वो विवेकी व्यक्ति थे, परम मित्र थे। तुरंत दौड़ के गया सरपंच जी के पास, कहा कि एक ज्योतिषी जी आए हैं, हमारे बच्चे का भाग देखे हैं, बहुत प्रशंसा करते हैं, एक रेखा सिर्फ बता दिए हैं कि खराब है, शनि ग्रह लगा है, खतरा है, समाधान के लिए बताए हैं, काली वस्तु का दान करा दो। उसने कहा, बहुत ठीक है, जाओ दुकान से 1.25 मीटर कपड़ा लाओ और काला है, ज्योतिषी जी को दे दो और ग्रह शांत कर दे।
1.25 मीटर काला कपड़ा लेकर गए। जोशी जी ने कहा, देखो तुम लाने में विलम्ब कर गए हो, घड़ी नक्षत्र पल सब बदल गया है। दान काला तो है किंतु जान वाला नहीं है। दान काला होना चाहिए, साथ साथ जान वाला होना चाहिए, इसमें जान तो है नहीं। फिर सरपंच जी के पास गए। सरपंच ने कहा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ कल से सपेरा आए हुए हैं, जाओ काली हंडी कुम्हार के यहाँ से ले आना और काला नाग 5 रुपया दे देना, काला नाग दे देना और काला कपड़ा बांध करके ले जाना पंडित जी के पास कि लो महाराज ग्रह शांत कर दो। लेकर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि इस बर्तन में क्या है काली वस्तु जान वाली। जैसे कपड़ा खोले तो सांप ने फौं किया तो जोशी जी बहुत दूर खड़े हुए। अरे भाई तुमने ऐसा क्यों किया? कहे महाराज आपने ही कहा कि दान काला हो साथ साथ जान वाला हो, ये नाग काला भी है और जान वाला भी है। उसने कहा देखो तुम लाने में विलम्ब कर जाते हो, जल्दी से जल्दी लाना चाहिए, मैं कहूं तुरंत हाजिर करो, तुम लाने में विलम्ब क्यों करते हो? घड़ी पल नक्षत्र सब बदल जाता है। अरे दान काला हो जान वाला हो साथ साथ 4 पैर वाला हो, ये 4 पैर वाला तो है नहीं। फिर सरपंच जी के पास गए। सरपंच जी ने कहा घबराने की कोई जरूरत नहीं, हमारे घर में बिल्ली है, हम पकड़ कर आप दे देते हैं, ले जाइए। बिल्ली को लेकर पहुंच गए। उन्होंने कहा दे लीजिए महाराज, दान काला है जान वाला है 4 पैर वाला है। कहे हम हर बार तुमको समझाते हैं, तुम जल्दी क्यों नहीं आते हो, लाने में विलम्ब कर जाते हो, मैं क्या करूं? अब इसमें भी नक्षत्र बदल जाता है। अब का नक्षत्र कहता है दान काला हो जान वाला हो 4 पैर वाला हो साथ साथ दूध वाला होना चाहिए, ये दूध वाला तो है नहीं। उन्होंने कहा महाराज मेरे एक ही बेटा है, अब बहुत दिनों के बाद हुआ है, आप मुझे जितना बताना हो सब बता दीजिए, मुझे बार बार परेशान न करिए, जितना बताना हो सब बता दीजिए, सब लक्षण मिला करके मैं ला दूंगा। उन्होंने कहा जाओ ये अंतिम बार है, सब लक्षण मिलाना, दान काला हो जान वाला हो 4 पैर वाला हो साथ साथ दूध वाला हो। सरपंच जी के पास गए। सरपंच जी अब की बार और समाधान कर दीजिए, फिर पूरा हो जाएगा। क्या समाधान करना है? महाराज जी ने कहा कि दान काला हो जान वाला हो 4 पैर वाला हो साथ साथ दूध वाला हो। सरपंच जी बहुत खुश हुए। हमारे जहाँ जानवर बांधे रहते हैं वहाँ काली कुतिया है, अब ब्याई हुई है, उसके पूरे बच्चों सहित ले जाइए। दान काला भी है जान वाला भी है 4 पैर वाला साथ साथ दूध वाला भी है, ले जाइए। जैसे दूध कुतिया को उसके बच्चे को सबको लेकर जोशी जी के पास पहुंचते हैं तो जोशी जी तो आश्चर्य में डूब जाते हैं। इतना सीधा साधा आदमी हर बार हमारा वार खाली हो जाता है, पता नहीं ये किससे पूछता है। जोशी जी से रहा नहीं गया। कहा अच्छा ये बताइए तुम्हारे पास तो ऐसी बुद्धि नहीं है, तुम पूछते किससे हो, किससे पूछ कर लाते हो? कहा यहाँ की जो सरपंच हैं वो मेरे परम मित्र हैं और वो भक्त हैं, सत्संगी हैं, मैं विशेष काम कोई होता है तो उनसे ही सलाह लेता हूँ। तब जोशी जी समझ गए कि अब भी अगर मैं कुछ कहूँगा तो भी फिर काम नहीं बनेगा। जोशी जी ने सही सही बताया, तुम्हारे भैंस के दूध को देखकर ग्रह मुझे लग गया था, तुम्हारे बच्चे का कोई ग्रह नहीं लगा, जाओ छुट्टी। ग्रह आकाश में है, तुम्हारे बच्चे को लग गया, एक मुसलमान के बच्चे को नहीं लगता है, जैन वाले बच्चे को ग्रह नहीं लगता, आर्य समाज को ग्रह नहीं लगता, तुम्हें कैसे लग जाता है? सूर्य एक ग्रह है, किसी पंडित को अगर 10,000 रुपया दे दो कि दोपहर के सूर्य को ठंडा कर दे, कोई कर सकता है? ये बहुत बड़ा अंधविश्वास है। ये अंधविश्वास के कारण से आदमी लूटा जाता है। एक नौजवान था, साइकिल में बैठे गुनगुनाता हुआ चला जा रहा था। क्या गुनगुना रहा था? बहुत विचित्र था। वो गुनगुना रहा था, हमें तो लूट लिया मिल के हुस्न वालों ने, गोरे गोरे गालों ने, काले काले बालों ने। वो सही सही बता रहा था कि हमको लूटा गया, हमारी शरीर की सारी संपत्ति लूट गई, हम बिल्कुल निकम्मे हो गए। हर आदमी अगर ध्यान से नहीं देगा, आज नहीं जगेगा तो कोई न कोई उसको लूटेगा, लूटे बिना बच नहीं सकता।
इसलिए बंधुओं, आज बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है। आज आप जागे, अपनी शक्ति को जागृत करें और जीवन में जो कदम उठना चाहिए उधर होना चाहिए। प्रायः देखा जाता है आदमी भौतिक विकास के लिए तो आज प्रयास करता है, किंतु भजन के लिए वादे पर टालता है, आज नहीं कल करेंगे। एक भगत जी थे, कुछ भक्ति भजन करते थे, धर्मराज की तपश्चर्या किए, धर्मराज प्रसन्न हो गए। भक्तराज ने कहा, महाराज जी आप हमें एक वरदान दे दीजिए, अभी मेरा मन संसार से तृप्त नहीं हुआ है, जब आप अपने दरबार में बुलाएं तब मुझे चिट्ठी भेज दें, फिर मैं तैयार हो जाऊंगा, फिर भजन भक्ति करूंगा, अभी मेरा मन संसार की ओर लगता है। उन्होंने कहा, एवं मस्त, मैं बुलाने के पहले तुम्हें चिट्ठी भेज दूंगा। भक्तराज एकदम निश्चिंत होकर के रात दिन संसार की ओर लग गए। दिन का पता नहीं, रात का पता नहीं। जिस आदमी के मन में जितनी वासनाएं होती हैं वो आदमी भीतर से उतना ही परेशान होता है। जब आदमी गहरी नींद में जाता है, सो जाता है, मन शांत हो जाता है, चाहे लाखों की आमदनी हो, चाहे लाखों का घाटा हो, न उसको दुख मालूम होता है, न सुख मालूम होता है, न यही मालूम होता मैं कहाँ सोया हूँ, कौन हूँ, कुछ पता नहीं रह जाता, क्योंकि वहाँ मन नहीं है, वासनाएं नहीं है। ये वासनाएं ही आदमी को दुख देती हैं। वासनाओं के कारण से आदमी अशांत है। पानी में जब अग्नि के परमाणु प्रविष्ट कर जाते हैं तब पानी गर्म हो जाता है, और इतना गर्म हो जाता है कि हाथ डालने पर जलने लग जाता है। इसी प्रकार से जिस आदमी के मन में जितनी वासनाएं होंगी उतना अधिक वो भीतर से परेशान होगा, भीतर से दुखी होगा। आदमी एक ऐसा महान प्राणी है जो वासनाओं को शांत कर सकता है, वासनाओं से ऊपर उठ सकता है। धर्म ते विरत योग ते ज्ञाना, और ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। मोक्ष का मूल ज्ञान है। ज्ञान प्राप्त करके आदमी इन वासनाओं से ऊपर उठ सकता है। आज जरूरत है कि हम धर्म, आज धनार्जन और ज्ञानार्जन दोनों करें। धन निर्वाह के लिए जरूरी है और व्यवहारिक जगत में सुविधा के लिए जरूरी है। राष्ट्र हमारा समृद्धशाली बने उसके लिए भी धन जरूरी है, किंतु ज्ञान जरूरी है। हमें अच्छा जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त हो, निर्विकार जीवन, पवित्र जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त हो, ये ज्ञान के बिना संभव नहीं है। दोनों दिशा में हमें प्रयास करना चाहिए। प्रायः भौतिकता के लिए तो आदमी प्रयास करता है, किंतु आध्यात्मिकता की तरफ वो भविष्य पर वादा पर टालता रहता है। अब भगत जी रात दिन संसार की ओर प्रवृत्त हो गए। एक दिन सायंकाल का समय था, धर्मराज के दूत पहुंचे और कहे, भगत जी चलिए। कहे, कहाँ? कहे, आपको धर्मराज बुलाए। नाम धर्मराज, काम अधर्मराज का। मैं तब किया हूं, मुझको वरदान दिए हैं कि बुलाने के पहले चिट्ठी भेजूंगा, और चिट्ठी नहीं भेजे, तुम्हें भेज दिए हैं। धर्मराज के दूतों ने कहा कि हमारे इष्ट की आप आलोचना नहीं कर सकते हैं, वे 4 चिट्ठी तुम्हारे पास भेजे हैं, तुम नहीं पढ़े हो, ये तुम्हारी गलती। उसने कहा, मेरे पास तो कोई पत्र नहीं आया है, और आप झूठ बोलते हैं कि 4 पत्र आया है। कहा, मैं अभी बताता हूं, तुम्हारे पास 4 पत्र मौजूद है, तुमने पढ़ा नहीं है, ये तुम्हारी गलती है। कहे, पत्र बताइए तो। कहे, पहला धर्मराज का पत्र है, काले बाल का सफेद हो जाना। ये धर्मराज की पहली चिट्ठी है। बंधु, जिनके बाल सफेद हो गए हो समझ लेना ये धर्मराज की पहली चिट्ठी मिल गई है। उसने कहा, मैं तो सोचा कि कोई लिफाफा आएगा, अंतरदेशी आएगा, पोस्ट कार्ड आएगा। उसने कहा, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं है, गवर्नमेंट ऑल वर्ल्ड है, वहाँ तो ये अंतरदेशी लिफाफा पोस्ट कार्ड चलता ही नहीं। धर्मराज की पहली चिट्ठी है, काले बाल का सफेद हो जाना। कहा, दूसरी चिट्ठी बताइए। दूसरी चिट्ठी है, आंख की रोशनी का कम हो जाना, अब बिना चश्मा के दिखता ही नहीं। ये धर्मराज की दूसरी चिट्ठी है। कहा, तीसरी चिट्ठी है, ये फोन बिगड़ गया, अब कान सुनते ही नहीं। चौथी चिट्ठी है, आदमी सोचता है जब तक दांत है तब तक स्वाद है,
ये स्वाद लेने में पड़ा हुआ है तो 32 दांत निकाल के बाहर कर देते हैं कि अब कैसे स्वाद, अब तो चेतो। तो धर्मराज की ये तीसरी चिट्ठी है। चौथी चिट्ठी है जब वृद्ध शरीर हो जाए, जो खाएं और वो न पचे, तो धर्मराज की ये चौथी चिट्ठी है। इसके बाद सीधे वारंट काट देते हैं, मुझे भेज देते, अब चलिए आप। चारों चिट्ठी है कि नहीं आपके पास? कहे हैं, तो चलिए। ले गए। धर्मराज ने पूछा, भक्त जी आपके जीवन में पुण्य भी है पाप भी है, आप पहले कहाँ जाना चाहते हैं? भक्त जी ने कहा, जहाँ 1,10 लाख की आमदनी हो वहीं भेज दीजिए, न जानूं मैं स्वर्ग न जानूं मैं नरक। धर्मराज ने कहा, तुम यहाँ कोई व्यापार करने नहीं आए हो, कर्म का फल भोगने के लिए आए हो, और अंतिम में तुम्हारे कर्म खराब हो गए हैं, इसलिए पहले तुम्हें नरक जाना होगा। यम यम वाप्य स्मरण भावम त्यजत यन्ते कलेवरम तम तमय वेति कौन्ते सदा तद्भाव भाविता। अंत भला तो सब भला। आप एक पेटी में पहले सूती कपड़ा रखें, बाद में ऊनी कपड़ा रखें, ताला बंद कर दें और निकालेंगे तो पहले कौन निकलेगा? जो बाद में रखा गया है वो पहले निकलेगा। अंतिम अवस्था में जो आदमी कर्म करता है उसके अनुसार उसकी गति होती है। इसलिए कहा गया कि अंत भला तो सब भला। पुराने जमाने में हमारे राजा महाराजा लोग चौथे पर नृप कानन जाही, चौथे पर में राजा लोग राजपाट सब छोड़ करके जंगल में जाते थे तप करने के लिए, साधना करने के लिए, पुण्य कर्म के लिए। तो इस प्रकार से हर आदमी को, जो आदमी जिस अवस्था में है उस अवस्था में उसे भजन भक्ति करना चाहिए। जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। जब तक जीवन है तब तक काम करना होगा, काम करना चाहिए, किंतु कुछ समय निकाल करके भगवत भजन भी करना चाहिए। उस राम को जानो, उस राम को पहचानो जिस राम के रहने से सब होता है। देखना, सुनना, खाना, पीना, हंसना, बोलना, चलना, फिरना, सोना, जागना, अगर राम निकल जाए सब एक बार की बंद हो जाए। जैसे विद्युत रहती है तो ट्यूबलाइट भी काम करती है, बल्ब भी काम करता है, पंखा भी चलता है, टेलीविजन भी काम करता है। बिजली चली गई तब सब एक बार की बंद हो जाता है। जब तक शरीर में राम है तब तक सारी इंद्रियां सब कर्म करती हैं। अगर अंदर वाला निकल जाए तो बाहर वाला सब बेकार हो जाता है, सब काम बंद। इसलिए मनुष्य जीवन मिला है, उस राम को जानो, उस राम को पहचानो। समय का बहाना ना करो कि हम बहुत बिजी हैं, बहुत व्यस्त हैं, हमें भजन करने के लिए समय नहीं मिलता है। ये आपका मन आपको धोखा देता है। समय राजा हो, रंक हो, फकीर हो, सबके लिए समय बराबर है। 24 घंटा का समय, किसी के लिए 23 घंटा का समय नहीं, किसी के लिए 25 घंटा का समय है। इसी समय में कोई व्यक्ति पुण्य कर्म करता है, समाज में सुयश प्राप्त करता है। इसी समय में कोई व्यक्ति पाप कर्म करके अपयश प्राप्त करता है। इसी समय में कोई व्यक्ति पुण्य कर्म करता है, अपने परिवार में आनंद के साथ रहता है, और कोई व्यक्ति पाप कर्म करके जेल के अंदर बंद हो जाता है। समय सबके पास है। समय का उपयोग हम कब, कैसे, कहां पर करते हैं ये व्यक्ति पर निर्भर करता है। आज ये कार्यक्रम का अंतिम दिन है। सदगुरु कबीर साहब के पास एक जिज्ञासु जाता है, पूछता है, साहब आप बीजक ग्रंथ बनाए हैं, अब हमें को थोड़े में सार चीज बता दीजिए। सार चीज बहुत थोड़ी होती है। दूध में घृत सार होता है, तिल में तेल सार होता है। इसी प्रकार से पूरे ग्रंथों का हमें सार बता दिए। तब सदगुरु कबीर साहब ने कहा, आपा तजय हरि भजय, नख सिख तजय विकार, सब जीवन से निर्भय रहे, साधु मता है सा। सबसे पहले कल्याण में, व्यवहार में
जो सबसे बड़ा अवरोधक तत्व है वो है अहंकार। अहंकार पति में होगा तो पत्नी से तालमेल नहीं बैठेगा, और अहंकार पत्नी में होगा तो पति से तालमेल नहीं बैठेगा। जहां अहंकार होगा वहां व्यवहार में कटुता होगी और आदमी का पतन हो जाता है। दुर्योधन अभिमाने गयो, पांडव केर मरम नहीं पयो। दुर्योधन को अहंकार था कि हम 100 भाई हैं, ये 5 भाई हैं, हमारा क्या कर लेंगे। दुर्योधन का पता हो। रावण के अंदर अहम था, द्रौपदी समझाती है, मंत्री लोग समझाते हैं, न मालूम कितने लोग उसको रावण को समझाते हैं, किंतु किसी का कहना नहीं मानता। मंदोदरी कहती है, जो चाहो आपन कल्याणा, सुयस सुमत शुभ गति सुख माना, तो पर नार लीलार गोसाई, तजो चौथ चंदा की नाई। कितनी बढ़िया बात बताई गई है। हम ग्रंथों को पढ़ते हैं, कभी उस पर ध्यान नहीं देते हैं। हम पढ़ते इसलिए हैं कि लोग हमको समझे कि ये धार्मिक आदमी हैं। हम उसको जीवन में उतारने का प्रयास नहीं करते हैं कि उसे समझें क्या है। तो पर नार लीलार गोसाई, तजो चौथ चंदा की नाई। जिन माताओं की शादी होती है उनके माथे में लाल लाल सिंदूर रहता है, और आप देखते हैं चाहे सुपर फास्ट गाड़ी हो, चाहे एक्सप्रेस हो, चाहे पैसेंजर हो, अगर वहां पर स्टेशन पर लाल बत्ती दिखा देते हैं तो गाड़ी वाले को अपना ब्रेक रोकना पड़ता है। लाल बत्ती खतरे का निशान है। ये माताओं के माथे में जो लाल लाल है ना, ये खतरे का निशान है। जो चाहो आपन कल्याणा, सुयस सुमत सुभगत सुगमाना, तो पर नार लीलार गोसाई, तजो चौथ चंदा की नाई। हर आदमी को अपने ब्रेक को टाइट रखना चाहिए, और जो आदमी गलत दिशा में चला जाता है तो उसका पूरा विनाश हो जाता है, पतन हो जाता है। अहंकारी आदमी किसी की बात मानता नहीं, किसी की सुनता नहीं है, उसका पतन हो जाता है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, चाहे व्यवहार हो या परमार्थ, सबसे बड़ा अवरोधक तत्व है अहंकार। अहंकार के कारण से व्यक्ति का संबंध मधुर नहीं रह जाता। इसलिए आपातजय हरि भजय, अहंकार को छोड़ करके हरि को भजय। शब्दा नाम अनेक अर्था प्रसंगत्वात्, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, प्रसंग होने पर अर्थ बदल जाता है। सैंधव का अर्थ घोड़ा भी होता है और सैंधव का अर्थ नमक भी होता है, दोनों अर्थ होते हैं। भोजन पाते समय कोई सैंधव मांगे तो नमक देना चाहिए, और यात्रा के समय कोई सैंधव लाओ कहे तो घोड़ा देना चाहिए। यहाँ हरि भजय, हरि कहते हरण करने वाले को। दुख का मूल कारण अज्ञान है। अज्ञान का हरण करने वाले गुरु होते हैं, सदगुरु होते हैं। इसलिए अहंकार को छोड़कर सदगुरु की भक्ति करें। भक्ति तो आदमी सब करते हैं, किसी न किसी की भक्ति तो करना पड़ता है। चाहे आप ईश्वर मान करके आकाश में उसकी भक्ति करें, चाहे महापुरुषों की सती साध्वी देवियों की मूर्ति बनाकर मंदिर में पूजा भजन करें, उनकी भक्ति करें, और जो चाहे तो आप राष्ट्र की भक्ति करें। भक्ति का क्षेत्र बहुत विशाल है। वेद व्यास जी ने तो ऐसे शब्द का प्रयोग किया है भागवत में। उन्होंने कहा, जो ईश्वर की भक्ति नहीं करता है, जो महापुरुषों की मूर्ति की भक्ति नहीं करता है, राष्ट्र की भक्ति नहीं करता है, वो भी भक्ति करता है। उसका नाम लेकर बताते हैं, बदन्ति ते अन्योन्यमुपासित स्त्रियो, ग्रहेषु मैथुन परेषु चाशिषः, यजन्त सृष्टान्न विधान दक्षिणम, वृत्तय परम घ्नन्ति पशून तद्विदा। वदन्ति ते अन्योन्यमुपासित स्त्रियों, वे व्यक्ति स्त्रियों की उपासना करते हैं। उपासना तो करना होगा, भक्ति तो करना होगा, आप स्वतंत्र हैं, किंतु अगर सद्गुरु की उपासना करते हैं तो आपको 2 लाभ होगा। आपके मन में जो संशय होता है और जो भ्रम होता है, उसका समाधान सद्गुरु से मिलेगा। महाराज गोस्वामी जी ने मानस में लिखा, भूमि जीव संकुल रहे,
गए शरद ऋतु पाए, सतगुरु मिलहित जाहि जिमें संशय भ्रम समुदाय। संशय कहते संदेह को। इस पर से अयोध्या से आए हुए पधारे हुए साहब जी ने बहुत विस्तार से कहा कि आदमी के मन में संदेह होता है कि इस जगत का बनाने वाला कोई है और जो है वो परमात्मा है। ये संशय बड़े बड़े लोगों को नहीं मिटता है। जब तक सद्गुरु नहीं मिलेंगे, जड़ चेतन का यथार्थ बोध नहीं होगा, तब तक दिमाग में ये संशय बना रहेगा कि कोई न कोई तो बनाने वाला है। करता आप सोचते हैं मकान का बनाने वाला और चीज़ों को बनाने वाला सदैव साकार होता है, निराकार कोई बनाने वाला नहीं होता है। निराकार कुछ नहीं बना सकता है, बनाने वाला कर्ता साकार होता है, चाहे मकान का हो, चाहे दुकान का हो, चाहे यंत्र का हो, सबका कर्ता साकार होता है। निराकार से कोई चीज़ कुछ बनती नहीं है। और परमात्मा को निराकार बताया, वो क्या बनाएगा? निराकार साकार का संबंध ही नहीं होता है, बनाएगा क्या जी? इसीलिए सद्गुरु की जरूरत है। ग्रंथों में जो लिखा है उस वाणी की आप परख नहीं करते हैं, मान लेते हैं, यही आपकी भूल है। सद्गुरु परखाते हैं, बताते हैं तो आपका भूल मिट जाता है। अब भ्रम कहते हैं जैसे मार्ग में रस्सी पड़ी हो और रस्सी को देखकर आदमी के मन में भ्रम हो जाता है कि ये सर्प है, आदमी दौड़ करके निकलता है, लाठी लाता है मारने के लिए, किंतु साथ में अगर टार्च लाता है और देख लेता है कि यह रस्सी है तो हंसता है, उसका भ्रम भी दूर हो जाता है, फिर मारता भी नहीं है, हंसता है। इसी प्रकार से आदमी के जीवन में बहुत बड़ा भ्रम है। अपने शरीर में नहीं, दूसरे के शरीर को देखकर उसको भ्रम हो जाता है कि इस शरीर में सुख है। शरीर में सुख होने का भ्रम जब हो जाता है तो आदमी संसारी जीवन जीने के लिए लाचार हो जाता है। जब तक दिमाग में भ्रम रहेगा तब तक आदमी सांसारिक वासनाओं से ऊपर नहीं उठ सकता है। अगर सद्गुरु मिल जाए, भ्रम को परखा दें, तो उसी दिन से वो त्याग वैराग में जीवन जीने में सक्षम हो जाता है। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। जीवन में हर व्यक्ति को सद्गुरु की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अगर सद्गुरु नहीं मिले तो हमारा पूरा जीवन अंधकार में रहेगा और पूरा जीवन बेकार चला जाएगा। जिस जीवन को पाकर हम आवागमन चक्र से छूट सकते थे वो रह जाता है। संसार को बसाते हैं, जिस दिन आंखें मूंद जाती है वो सदा के लिए छूट जाता है। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब ने कहा, अहंकार को छोड़कर सद्गुरु की उपासना करें। तीसरे पॉइंट पर कहा, नख सिख तजय विकार। ये नख से शिखा तक के विकारों का परित्याग करें। आदमी बहुत चालाक प्राणी है, ये भगवान को भी धोखा देता है। भगवान के सामने भोग लगा देता, पर्दा लगा देता, घंटी बजा देता, बाद में अपना लेकर खा जाता है। टुन टुन घंटी हिलावे, झपक दें सब झपना, और ठाकुर जी का भोग लगावे, गपक जाए सब अपना। भगवान को धोखा देता है तो इसका मन भी इसको धोखा देता है। हर आदमी को चाहिए कि हम ठीक से चिंतन करें। नक्सिक तजय विकार। कोई कहते महाराज हम वैसे तो नहीं कुछ खाते पीते, किंतु दशहरा आता है, दीपावली आती है, होली आती है, तो उस दिन महाराज कभी कभी कुछ खा लेते। ये कभी कभी ये मन का बहुत खतरनाक शब्द है। एक ज्योतिषी जी थे, उनके कोई लड़का नहीं था, एक लड़की थी। उस लड़की का बड़े प्यार से पालन पोषण किए और ज्योतिषी जी ने सोचा कि हम अपना दामाद उसे बनाएंगे जिसके जीवन में 32 गुण। कुंडली देखते रहे, कभी 10 मिले, कभी 15 मिले। लड़की की आयु 27 साल की हो गई। समाज के लोगों ने ताना बाना मारना शुरू किया कि पंडित जी केवल कुंडली मिलाएंगे कि लड़की को भी देखेंगे। पंडित जी के मन में एक भाव था कि जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। कबीर साहब की एक ऐसी वाणी है जिस हृदय में बैठ जाती है उसको एक नई रोशनी देती है। खोज करते करते एक लड़के की ऐसी कुंडली मिली जिसमें 31 गुण मिल गए। पंडित जी ने कहा अब हम अपना हट छोड़ते हैं, एक गुण केवल नहीं है, अब शादी होनी चाहिए। लड़के की माँ कहती है कि मेरे लड़के में एक दुर्गुण भी है। पंडित जी ने कहा अब दुर्गुण की माँ चर्चा न करो,
खोजते खोजते कुंडली मिली है, 31 गुण मिल गए हैं, अब शादी होनी चाहिए। दोनों तरफ तैयारी होती है, खूब धूमधाम से शादी होती है। लड़की विदा होकर ससुराल जाती है, जब ससुराल से घर वापस आती है तो माँ पूछती है, बेटी मैंने ऐसा सुना है कि दामाद के जीवन में एक दुर्गुण भी है, वो मुझसे बता, अगर मेरा बस चलेगा तो उसके लिए मैं कुछ उपाय करूँगी। अब लड़की बहुत समझदार है, अपनी ससुराल की बात घर में बताना नहीं चाहती, किंतु माँ विवश कर देती है कि मैंने तुझको जन्म दिया, दूध पिलाया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, अरे मुझसे नहीं बताएगी तो किससे बताएगी? राज की बात, अरे माँ कोई खास बात नहीं है। अरे खास बात नहीं, कुछ बात तो है। हाँ कुछ बात तो है, फिर राज की बात तू क्यों करती है, मुझे साफ साफ बता। लड़की जब विवश हो जाती है तब बताती है कि अरे वो प्याज खाते हैं। अरे ब्राह्मण होकर के हमारी 20 विश्वा मर्यादा प्याज खाते हैं। माँ का ऐसा कहने का ढंग था कि अगर लड़की नहीं संभालेगी तो माँ का हार्ट अटैक हो जाएगा। उसके कहने के ढंग में बड़ी विलक्षणता थी कि हमारी 20 विश्वा मर्यादा है, माँ ब्राह्मण होकर के प्याज खाते हैं। लड़की संभालती हुई कहती, माँ रोज नहीं खाते हैं, कभी कभी खाते हैं। थोड़ा सा धैर्य आया कि रोज नहीं खाते हैं, कभी कभी खाते हैं। कहे खाते तो है ना? हाँ खाते हैं माँ, पर रोज नहीं खाते। कहे कब खाते हैं? कहे माँ जिस दिन मांस खाते हैं ना उस दिन प्याज खाते हैं। अरे अरे ब्राह्मण होकर के मांस खाते हैं? हाँ माँ रोज नहीं खाते, कभी कभी खाते हैं। कहे कब खाते हैं? कहा जिस दिन माँ शराब पीते हैं ना उस दिन मांस खाते हैं। अरे बेटी शराब भी पीते हैं? हाँ माँ शराब पीते हैं, किंतु रोज नहीं पीते हैं, कभी कभी पीते हैं। कहा कब पीते हैं? कहा जब जुआ में पैसा ज्यादा जीत जाते हैं ना तब शराब। अरे जुआ भी खेलते हैं? हाँ माँ जुआ भी खेलते हैं, किंतु रोज थोड़ो खेलते हैं, कभी कभी खेलते हैं। कहा कब खेलते हैं? जब चोरी करने में पैसा ज्यादा पा जाते हैं। अरे बेटी तू तो कहती रही कि कोई खास बात नहीं है, ये तो जितना मैं पूछती जाती हूँ उतना तू बताती चली जाती है। ये कभी कभी बंधुओं बहुत खतरनाक शब्द है। अगर थोड़ा सा भी कभी कभी पिएंगे, तंबाकू खाएंगे, बीड़ी पिएंगे, बोतल पिएंगे तो जीवन आपका उज्जवल कभी नहीं बन सकता। कभी कभी से बचें, अपने मन पर पूरा कंट्रोल करें। माइंड कंट्रोल के अभाव में ही बर्थ कंट्रोल की समस्या पैदा हो गई है। हर आदमी को अपने मन पर अंकुश रखना चाहिए, नियंत्रण रखना चाहिए, कभी भी गलत की तरफ न जाने पावे। इसलिए नक्सिक तजे विकार, नख से शिखा तक के विकारों का परित्याग करना चाहिए। सब जीवन से निर्भय रहे, सभी प्राणियों से निर्भय रहे। कितना सुंदर भारतीय परंपरा में ऋषि मुनियों का हृदय कितना विशाल है। उन्होंने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी। ये नहीं कहा कि भारतीय भवन्तु सुखिनः, हिंदू भवन्तु सुखिनः, ऐसा नहीं कहा। सर्वे भवन्तु सुखिनः। हमारा हृदय विशाल हो, हृदय में विशालता चाहिए। आज आदमी के हृदय में संकीर्णता ज्यादा आ गई है, अपने पड़ोसी को सुखी नहीं देखना चाहता। कितने व्यक्ति तो ऐसे हैं अपने सगे भाई को सुखी नहीं देखना चाहते, दूसरे से बात करेंगे, भाई से बात नहीं करते हैं। हृदय की संकीर्णता है। हर व्यक्ति को सत्संग में आना चाहिए और ग्रंथों को खूब पढ़ना चाहिए, जिससे हमें अच्छे विचार मिले, विचारों में उदारता आए। हमारा व्यवहारिक जीवन बहुत सुंदर है। व्यवहारिक जीवन में पति और पत्नी मूल में, पति और पत्नी अगर दोनों एक दूसरे पर विश्वास रखते हैं, एक दूसरे के साथ सुंदर व्यवहार करते हैं, सेवा की भावना है, तो गृहस्थी जीवन बहुत सुंदर होता है, बहुत सुखमय होता है। अगर पति पत्नी के अंदर संदेह की बीमारी पैदा हो गई, विश्वास खत्म हो गया, तो गृहस्थी का सारा सुख समाप्त हो जाता है। व्यवहारिक जीवन में भाई भाई में प्रेम हो, भाई भाई के प्रति विश्वास हो। हर व्यक्ति के अंदर एक ऐसा भाव जगना चाहिए, सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से उसका असर राष्ट्र पर हो। जाग उठे जन जन का मानस, ऐसी जागृत घर घर हो, घर घर ऐसी जागृत हो। तो 3 दिनों में हमारे श्रद्धेय संत गुरुजनों ने जीवन के विविध विषयों पर बहुत सुंदर प्रकाश डाला है। आप सब बड़े शांति के साथ सब लोगों ने सुना है। कार्यक्रम के आयोजक बंधुओं को, उनके परिवार को,
ग्रामवासियों को, समस्त श्रोता बंधुओं को, देवियों को, साधु समाज की ओर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। शुभकामना करता हूँ कि इसी प्रकार से अगर आपके पास संपत्ति हो तो पुण्य मार्ग में लगाएं, जिससे समाज को एक नई दिशा मिले, ये बच्चे हमारे होनहार निकलें, माता पिता को गौरव हो कि हमारे बच्चे अच्छे हैं, सज्जन हैं, और आपका सुयश संसार में फैले, आपका जीवन सफल हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं।